नमस्कार। तो उत्तर भारत का मौसम पिछले कुछ दिनों से एक पहेली सा बना हुआ है ना? कभी तेज धूप निकल आती है, तो कभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। और अब ऐसा लग रहा है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। तो ये मौसम को फिर से एक नया मोड़ देने वाला है। चलिए, आज इसी दिलचस्प पैटर्न को ना परत दर परत समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मार्च की शुरुआत में जो इतनी गर्मी पड़ रही थी वो अचानक से कहाँ चली गई। और ये जो लगातार बारिश का सिलसिला चल पड़ा है, ये क्यों शुरू हो गया? आखिर हो क्या रहा है मौसम के साथ? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है। मतलब वो कौन से बड़े कारण हैं, वो कौन सी साइंटिफिक ताकतें हैं जो मौसम के इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रही हैं। देखिए, मार्च का महीना इस बार ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। महीने के पहले 15 दिन, याद है, अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी, टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ऊपर चल रहा था। लेकिन फिर 15 मार्च के बाद मानो मौसम ने अचानक से यू टर्न ले लिया और तब से ये ठंडा और बारिश वाला मौसम हमें देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे मौसम के खेल का जो मेन हीरो है या कह लीजिए विलन, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। अब ये है क्या? बहुत सरल भाषा में समझें तो ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाला एक तूफान है जो हमारे उत्तरी इलाकों में, खास तौर पर सर्दियों में, अचानक से बारिश और बर्फबारी लेकर आता है। और देखिए, इस बार की खास बात यह है कि एक नहीं बल्कि कई विक्षोभ एक के बाद एक लाइन लगाकर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसे ऐसे समझिए कि दो बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। एक तरफ तो हिंद महासागर में एमजीओ यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन अपने अनुकूल फेज में है। इसका काम है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ढेर सारी नमी मतलब मॉइस्चर उत्तर भारत की तरफ भेजना। और दूसरी तरफ, जैसा हमने बात की, एक के बाद एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो समझिए उत्तर भारत में नमी का एक तरह का सुपर हाईवे बन जाता है और इसी वजह से ये लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अच्छा, आगे क्या होने वाला है उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि जो बारिश अभी हाल में हुई है उसने अब तक क्या-क्या असर दिखाया है। अभी जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरा है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और इसका सबसे ज़बरदस्त असर देखने को मिला पहाड़ी राज्यों पर, जहाँ कुछ जगहों पर तो हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली को देखिए, वहाँ 148 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये अकेला आंकड़ा ही इस सिस्टम की ताकत बताने के लिए काफ़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मनाली में हुआ, उत्तराखंड के टिहरी में भी लगभग इतनी ही 140 मिलीमीटर बारिश हुई। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये सिस्टम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र में कितना फैला हुआ और कितना पावरफुल था। और मजे की बात यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो पिछला सिस्टम था ना, उसकी बची खुची नमी अभी भी पहाड़ों पर मौजूद है और उसी की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी हल्की फुल्की बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी आगे क्या होगा। खास तौर पर 23 मार्च का दिन, जब नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुख्य प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब हम एक एक करके राज्यवार इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा पहाड़ी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से। फिर हम नीचे मैदानों में आएंगे, पंजाब और हरियाणा को देखेंगे। उसके बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और आखिर में मध्य प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहले बात पहाड़ी राज्यों की। देखिए, 21 और 22 मार्च को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी तो चलती रहेगी, लेकिन जो असली एक्शन है वो 23 मार्च को देखने को मिलेगा। इस दिन काफी बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश और ताज़ा बर्फबारी होने की उम्मीद है। और हाँ, जो निचले पहाड़ी इलाके हैं जैसे घाटियां, वहां 23 तारीख को तेज बौछारें और यहां तक के ओलावृष्टि का भी खतरा बना हुआ है।
अच्छा, अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों की तरफ आते हैं। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 21 और 22 मार्च को मौसम ज्यादातर साफ ही रहेगा। हो सकता है पश्चिमी जिलों में रात के वक्त कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन जो मुख्य बदलाव है वो 23 मार्च को ही आएगा, जब पश्चिम की तरफ से गरज चमक वाले बादल इन राज्यों में दाखिल होंगे। उस दिन हल्की से मध्यम बारिश, साथ में तेज हवाएं और कहीं-कहीं ओले पड़ने की भी पूरी संभावना है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ पर सिस्टम का असर थोड़ा लंबा, लगभग 3 दिनों तक दिख सकता है। इसकी शुरुआत 21 और 22 मार्च को पश्चिमी जिलों से होगी, लेकिन जो मुख्य असर वाला दिन है वो 23 मार्च ही रहेगा। इस दिन उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, खास तौर पर जो श्री गंगानगर, बीकानेर से लेकर जयपुर और अलवर तक की बेल्ट है, वहां गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की काफी ज्यादा संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसका असर थोड़ा कम रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ इस सिस्टम का असर काफी बटा हुआ सा रहेगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो ज्यादा प्रभावित होगा। 23 मार्च को यहाँ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ इसका असर ना के बराबर होगा और मौसम लगभग साफ ही रहेगा, बस थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। और आखिर में आते हैं मध्य प्रदेश पर। यहाँ इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सबसे कम, मतलब बहुत ही सीमित रहेगा। 23 मार्च को बस जो उत्तरी जिले हैं जैसे ग्वालियर, भिंड, उन इलाकों में शायद कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो जाए। बाकी राज्य का ज्यादातर हिस्सा इस सिस्टम से लगभग अप्रभावित ही रहेगा। तो क्या ये सब 23 मार्च को होकर खत्म हो जाएगा और मौसम फिर से शांत हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये जो अस्थिर मौसम का पैटर्न बना है, ये अभी कुछ दिन और चलने वाला है। देखिए, हो क्या रहा है। 24 मार्च की शाम होते होते एक और नया, हालांकि थोड़ा कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसका असर 25 से 27 मार्च तक रहेगा और ये हल्की फुल्की बारिश देगा। फिर उसके ठीक पीछे 28 से 30 मार्च के बीच एक और सिस्टम आ रहा है, जिसमें फिर से गरज चमक की संभावना बनेगी। और जो फोरकास्ट मॉडल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला अप्रैल की शुरुआत तक भी जारी रह सकता है। तो ये वाकई एक लंबा और अनसेटल्ड पैटर्न है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत का सार निकाल लेते हैं। जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो आने वाले दिनों के लिए ध्यान में रखनी है, उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो सबसे मुख्य बात यह है कि आने वाले 7 से 10 दिनों तक मौसम लगातार अस्थिर ही बना रहेगा। हमें बार बार बारिश और गरज चमक के दौर देखने को मिलेंगे। जब भी कोई तेज तूफान बनेगा तो उसमें ओलावृष्टि और तेज हवाओं की भी संभावना रहेगी। और इन सब का नतीजा ये होगा कि तापमान जो है वो मार्च के आखिर के हिसाब से सामान्य से नीचे ही रहेगा, मतलब ये हल्की ठंडक का एहसास अभी बना रहेगा। इसलिए हमारी सलाह यही है कि मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र बनाए रखें और जो भी ज़रूरी सावधानियां हैं उन्हें ज़रूर बरतें। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।